वेस्ट बंगाल के एक मेडिकल कॉलेज में कुछ दरिंदों ने एक विमेन डॉक्टर की काफी ब्रूटल तरीके से रेप करके उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये केस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट। लेकिन तब भी कुछ लोग इसमें भी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। और कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट भी इसमें भी देश को बस बदनाम करना चाहती है। इस स्वतंत्रता दिवस पे अगर तुम्हारी पार्टी का कोई व्यक्ति, तुम्हारा कोई कुत्ता, तुम्हारे पॉपा के पपीज में से कोई भी अगर महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति की बात करने की कोशिश भी किए तो जनता इतना मारेगी। शुड नॉट बी किल्ड और हर वॉइस शुड नॉट बी स्मॉदर्ड लाइक दिस। मैंने अभी तक जितने भी लोग दिखाए इनके हिसाब से पूरा देश ही अनसेफ है, लेकिन मैं इसको कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उस निर्दोष लड़की के साथ जो भी हुआ है उसके परिवार की अभी जो हालत है, उसके परिवार के लिए इस चूतिया और करप्ट पॉलिटिक्स का कोई सेंस नहीं बनता। मैं तो कहता हूँ कि जिसने भी ये काम किया है उसको उसी वक्त फांसी दे देनी चाहिए। सच कहूँ तो मुझे अभी शर्म आ रही है ये कहने पे कि कभी इस देश में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया था, उनकी पूजा करना सिखाया था, लेकिन आज उसी देश में बलात्कार जैसे घिनौने काम लोग बड़ी आसानी से करते हैं। जिसको हमारी सीख और शिक्षा ने भेड़िया बना दिया, वो पुरुष उस प्रतिभाशाली महिला को भी बस मांस की तरह ही देखेगा, क्योंकि भेड़िए के लिए मांस तो बस मांस है। वो ये थोड़ी देखेगा कि मांस किसका है। मांस है भाई, मांस में क्या अंतर होता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक भगवान बस मंदिरों में रहेंगे तब तक ऐसे काम होते रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने इंसान में भगवान को देख लिया उसी दिन से बलात्कार खत्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि ये बात भी मैं किन लोगों से कह रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे अश्लीलता फैलाने वालों को फॉलो करते हैं, जो पॉर्न देखते हैं। आज वो लोग भी कमेंट करते हैं जस्टिस फॉर डॉक्टर्स। पहले जिस देश में स्त्री के अपमान पे महाभारत और रामायण होती थी, आज उसी देश में लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। वाह क्या विकास है, वाह क्या बात है। अरे तालियां बजाओ अपने लिए, कितना बड़ा काम किया है तुमने। और वैसे भी इस पॉर्न देखने वाली जनरेशन से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। ऐसे नपुंसक लोग बस कमेंट कर सकते हैं जस्टिस फॉर डॉक्टर। लेकिन इसमें भी कुछ फेमिनिज्म के भूखे हैं जो कहते हैं कि ऑल मेंस आर सेम। नहीं बहन, तुम्हारे उस ऑल मेंस में इंडियन आर्मी भी आती है जो देश की 24 घंटे सेवा करती है। तुम्हारे उस ऑल मेंस में 24 घंटे देश की सेवा करने वाले ईमानदार पुलिस भी आते हैं। और वो सभी लोग जो देश की ईमानदारी से सेवा करते हैं वो लोग भी तुम्हारे उस ऑल मेंस में ही आते हैं। ऑल मेंस का मतलब क्या होता है? क्या उस प्रोटेस्ट में सिर्फ लड़कियां खड़ी है, लड़के नहीं? तुम्हारे उस ऑल मेंस में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी आते हैं। तुम्हारे उस ऑल मेंस में भगत सिंह भी आते हैं। तुम्हारे उस ऑल मेंस में तुम्हें जन्म देने वाले तुम्हारे पापा भी आते हैं। और तुम्हारे उस ऑल मेंस में तुम्हारा भाई भी आता है जिसको तुमने परसों ही रक्षाबंधन पे राखी बांधी है। और तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, मैं भी एक मैन हूं और मैं उस लड़की के साथ खड़ा हूं। और शायद जितने भी लड़के वीडियो देखेंगे वो भी उस लड़के के साथ ही खड़े हैं। तो क्या हम सब एक जैसे हैं? तो उन सभी फेमिनिज्म की भटकती आत्माओं से मेरा ये सवाल है, क्या मैं और ये सब लोग एक जैसे ही हैं? क्या हम सब लोगों में और उस बलात्कारी में कोई फर्क नहीं है? क्या तुम्हारी इन फेमिनिज्म की आंखों से हम सब लोगों में और उस बलात्कारी में कोई फर्क नहीं दिखता? के लिए उनके पेरेंट्स को सुसाइड का नाम दे करके उन्हें 3 घंटे पहले वेट कराया। उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ, जब ये मामला आगे आया, तब जाकर के उनका पोस्टमार्टम हुआ। और फिर उसके बाद उनके फेस पर मल्टीपल स्क्रैचेस, आंखों से, विजाइना से, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। इवन उनके जो लेग्स थे वो 90 डिग्री के एंगल पर थे, विच कांट हैपन जब तक कि पेल्विक गर्डल का फ्रैक्चर नहीं कर दिया जाए। तो उस पूरे इंसिडेंट के अंदर डेफिनेटली एक इंसान से ज़्यादा थे। उनके बॉडी से 150 ml हमें सीमन भी मिला है ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ये एक इंसान का काम नहीं हो सकता। इट वॉज अ गैंग रेप एंड देन ब्रूटली मर्डर्ड एंड शी वॉज टॉर्चर्ड। उसके बाद गवर्नमेंट इस चीज़ को छिपाने की कोशिश कर रही है और हम चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले। और जब तक उस चीज़ का आखिर में बस इतना ही बोलूंगा कि अगर तुम्हारे पास खुद का दिमाग है तो उसका इस्तेमाल करना सीखो। तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। बाय। 12 साल बीत रहे होंगे लगभग निर्भया कांड को। तब से अभी तक में कितना वास्तविक परिवर्तन आ पाया है महिलाओं की सुरक्षा के मामले में? क्या हो पाया है? हाँ, एक चीज जरूर हुई है, क्योंकि महिलाएं अब ज्यादा मुखर हो गई हैं अपने अधिकारों को लेकर के।
तो महिलाओं का विरोध जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। निर्भया कांड के बाद से महिलाओं को कानूनी संरक्षण बढ़ाया गया और महिलाओं में खुद भी थोड़ी एक चेतना आई कि हमें अपने अधिकार, अपने जीवन की रक्षा करनी है। तो पुरुषों का एक बड़ा वर्ग है जो खड़ा हो गया और कह रहा है नहीं, ये महिलाएं बाहर क्यों निकल रही हैं, इनको वापस घर में ढकेलो। हम कानूनी अधिकार दें महिलाओं को, बहुत जरूरी है।